फिलहाल ग्लोबल मार्केट से कुल मिलाकर जो संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव खबरें नहीं है। कल रिकवरी का दिन था और उसका असर आज हम भारतीय बाजारों में भी देखेंगे। एक बार एफआईज और डीआईज का भी अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। और एफआईज और डीआईज की तरफ से कैश मार्केट में अगर देखें तो एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई है करीब 3,900 करोड़ की, लेकिन उसके सामने घरेलू निवेशक खरीदारी करके गए हैं और कैश मार्केट में 2,890 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 87 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में, क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की, 40,819 करोड़ की खरीदारी कल इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज करके गए हैं। अब आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उस लिहाज से भी देखना होगा कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। कल क्लोजिंग तो काफी अच्छी हुई निफ्टी में, हमने देखा कि 21,800 के पार निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 400 अंकों की मजबूती देखने को मिली और आज ग्लोबल संकेत भी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज बाजार में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये समझना जरूरी है। और हमारे साथ पूरा एनालिसिस लेकर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कल का मार्केट देखेंगे तो बहुत ही शानदार एक्सीलेंट मार्केट में बोलूंगा, और काफी दिनों के बाद कल पावर पैक बाजार था और बाजार ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है कल ऑन द डे ऑफ वीकली एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी। और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी बकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुआ, निफ्टी ने 800 के ऊपर क्लोजिंग की। तो इस सारे के सारे इंडिकेशन ये बता रहे हैं कि बाजार के अंदर दम काफी था कल ही और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आई है। अभी आप एफआईज का नंबर पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा इंडेक्स ऑप्शंस में उनका प्लस हुआ है, बट कैश में उनका सेल हुआ है। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो पिछले 4-5 दिन से यही चल रहा था कि वो कैश में बाय कर रहे थे बट ऑप्शंस बेच रहे थे। इसका मतलब कल हाथ बदला हुआ है। कल उन्होंने जो हेज पोजीशंस थी वो हाथ तक काटी है और कल तेजी की पोजीशंस बनाई है, और ये तेजी की पोजीशंस उन्होंने कल फ्यूचर्स काट के भी बनाई है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं बाजार के अंदर कि कल एफआईज का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट था एडजस्टमेंट्स के तौर पर। और दूसरा, उनकी लॉन्ग पोजीशंस में हालांकि नेट में सिर्फ 1% का इजाफा हुआ है, ये 35% से बढ़कर अब 36% है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बट 1% के चेंज ने थोड़ा मार्केट के मूड और माहौल को बदल दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट कवरिंग हुई कल निफ्टी के अंदर, कल शॉर्ट कवरिंग हुई बैंक निफ्टी के अंदर। टिपिकली बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग काफी जोरदार थी, 6% ऊपर इंटरेस्ट शेड हुआ वहां पे, और करीब 2 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन में खड़े हैं 6% शेडिंग होने के बावजूद भी। इसका मतलब काफी दम था बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग करवाने में, और अभी भी शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश और भी बनती है। आते हैं जरा निफ्टी पे। देखिए कल का मूव काफी स्ट्रॉन्ग था। कल हमने 21,800 के आसपास की क्लोजिंग की हुई है। अब आपको 21,500 का वापस से पक्के वाला जो स्टॉप लॉस है वो मिला हुआ है। कल भी आप नोट करेंगे पूजा, तो हमने आपको 21,500 का एक स्टॉप लॉस बताया था, एग्जैक्टली 21,500 पे ही वो घूमा। हमने आपको 44,800 का बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस बताया था, एग्जैक्टली 44,800 पे ही घूमा। और फिर से आपको आज 21,500 का स्टॉप लॉस टिल एक्सपायरी, और इस बार की एक्सपायरी है 29 तारीख की, 29 फेब की। आपका जो टारगेट होगा पहला वो 22,000 होगा, फिर दूसरा नया टारगेट 22,200 होगा। आज हो सकता है आज गैप के साथ आपको 22,000 मिल जाए, लेकिन 22,000 के बाद या 22,000 के ऊपर जाके भी थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस भी आएगा। तो अपने अपने प्रॉफिट्स टाइमली आप बुक करते रहना। दूसरा आता है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कल हमने 45,900 के आसपास की क्लोजिंग देखी है। आज 46,000 को गैप के साथ ओपन करेगा। थोड़ी और शॉर्ट ट्रैपिंग होगी मार्केट के अंदर, और ये टिपिकली एक्सपायरी से थोड़ा सा पहले हो रही है। उम्मीद करते हैं कि 40,300, 40,500 आज आपके टारगेट भी हिट हो जाएंगे। और अब आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 45,800 और 45,300 का रखना है, या 500 का भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। इस सीरीज के मैं आपको स्टॉप लॉस तो बता रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी थोड़ा पुल बैक का यानी कि शॉर्ट कवरिंग का रहेगा। ध्यान इस चीज का रखना है आपको, क्योंकि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल आ रहा है और इस शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए आप जो भी करें, प्रॉफिट्स लें, वो बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे जरूर काम करें। ऑप्शंस ट्रेडर्स की, तो ऑप्शंस ट्रेडर्स को इस समय मार्केट के अंदर इंट्राडे स्विंग का फायदा मिल रहा है, वहीं पे काम करें। मार्केट की अच्छी चीज है कि सपोर्ट पे ऊपर आ रहा है, रेजिस्टेंस से टूट रहा है, तो अच्छा रेंज का इसने ट्रेड करवाया है। ऑप्शंस ट्रेडर्स को यही चाहिए होता है कि कहाँ पे रुकेगा और कहाँ पे चलेगा, सिर्फ ये पता लग जाए। तो कुछ कुछ मार्केट अच्छे से क्लियर कर रहा है, तो आप इंट्राडे स्विंग का भरपूर फायदा उठाइए। दूसरी बात, करीब 14 शेयर एफ&ओ बैन में है, तो मार्केट के अंदर एंजाइटी बहुत है, बहुत अच्छे से रिकवर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी 14 शेयर एफ&ओ बैन में है। तो करीब 190 में से अगर 14 शेयर एफ&ओ बैन में है तो थोड़ा देख के काम कीजिए, और बैन वाले शेयर्स को पोजीशन ना लीजिएगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। मार्केट के अंदर ठीक है, पोजीशनिंग अच्छी है,
लेकिन अगर आज बड़ा गैप मिलता है तो थोड़ा चेक करके मार्केट के अंदर उतरना आप। ठीक है। तो आज भी शॉर्ट कवरिंग का दिन रह सकता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर के लिए आज भी अच्छा दिन रहेगा। इंट्राडे स्विंग उन्हें मिलेगा तो उसे आप प्ले कर सकते हैं। तो और इसके अलावा एफएनओ में बैन वाले शेयर्स देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। इन शेयरों में आप संभल के ट्रेड कीजिए। और इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी अहम लेवल्स आपको बताए, इस पर भी नजर रखिए। कल काफी अच्छी क्लोजिंग और आज भी वहां से पुल बैक देखने को मिल सकता है। देखते हैं आगे और अब मार्केट एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं केआर चौकसी सिक्योरिटीज से हेमंत कपाड़िया मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। हेमंत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो कल तो शानदार तेजी देखने को मिली थी, आज किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इसके अलावा अपने स्टॉक आइडियाज भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। आई थिंक गैप अप होगा, नहीं गैप अप होगा तो बैंक निफ्टी ले सकते हैं। गैप अप चेज नहीं करना है पूजा, लेकिन सेटअप नियर टर्म में तो थोड़ा पॉजिटिव हो चुका है। जिस हिसाब से रिकवरी आई है, विक्स 15.5 है, वो कम होती है विक्स, तो मेरी गिनती के हिसाब से और अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। तो सेटअप इज प्रॉमिसिंग। बैंक निफ्टी से ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि 6 हफ्तों की गिरावट है पूजा, और बेस बन रहा है, शायद बन चुका है, डाउनसाइड लिमिटेड है, रिकवरी के चांस ज्यादा ब्राइट है। तो बैंक निफ्टी लुक्स रिलेटिवली सेफ क्योंकि 4000 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है बैंक निफ्टी की बात करें तो। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। और हेमंत, ट्रेड कहाँ पर करें, किन शेयरों पर? पहला स्टॉक है जहाँ पे बाय कॉल रहेगा, वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने अपवर्ड की रिवर्सल का फॉर्मेशन दिया है कल। वॉल्यूम भी लास्ट 3 दिन का हाई है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड सिचुएशन में से बाय में आ चुके हैं। तो एशियन पेंट्स 2975 के आसपास की एंट्री रहेगी, बाय कॉल है। 2950 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3025 का टारगेट रहेगा एशियन पेंट्स के लिए। दूसरा स्टॉक है, वहां पे भी बाय कॉल ही रहेगा पूजा, वो है एबीबी। सेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर है। वॉल्यूम लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन का हाई है। इंटरडे में सब कुछ बाय में आ चुका है, स्टॉक बाउंस के मूड में है, तो एक रिकवरी के लिए प्ले कर रहे हैं। एशियन पेंट्स पे भी वही लॉजिक है। तो एबीबी 4550 की एंट्री रहेगी, 4500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4650 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ओके, थैंक यू हेमंत आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एबीबी इंडिया और एशियन पेंट्स में तेजी करने की सलाह।